कराने वाला है। मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल जगमंथ को सद्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। शांति ब्रह्मस्वत शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति 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 सामा शांति रेदि। मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। पावन पवन नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। पावन पवन नाम सीताराम सीताराम।
सीताराम सीताराम पवन पवन नाम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम 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 पावन पवन नाम सीताराम सीताराम पावन पवन नाम सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 पावन पवन नाम राधे श्याम राधे श्याम पवन पवन नाम राधे श्याम राधे श्याम बोले कृष्ण कन्हैया लाल की भागवत भगवान की शंकर भगवान की पार्वती मैया की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। अभी हम सभी लोग बड़े भाव से प्रेम से भगवत नाम संकीर्तन कर रहे थे। कल की कथा में हम लोग श्रवण कर रहे थे गिरिराज पूजन मैया यशोदानंद बाबा ब्रज के ग्वाल बाल ब्रज की गोपियां सब लोग मिल करके 56 भोग बना करके लेकर के गए। गिरिराज पूजन किया। इंद्र को पता चला। इंद्र इतने जोर से बारिश किया, इतने जोर से बारिश किया, पर पानी के एक बूंद का भी पता नहीं चला। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण का चक्र सुदर्शन जल को सुखा रहा था, दूसरी ओर अगस्त ऋषि जल का पान कर रहे थे। इंद्र ने सोचा चल करके देखो, ब्रजमंडल बह गया होगा तो बारिश बंद करवा दूंगा। इंद्र आ करके देखा, जहां पर पानी चाहिए वहां पर धूल उड़ रही है। इंद्र ध्यान लगा करके देखा, समझ गए ये कोई साधारण ग्वाला नहीं है, ये कोई साधारण नंद का छोरा नहीं है, ये तो परम पिता परमेश्वर परमात्मा नारायण है। इंद्र भगवान के चरणों में गिर पड़ा। पहले तो भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई, प्रभु मुझसे अपराध हो गया, मुझसे भूल हो गई। लेकिन आप कहोगे कि कुछ मांग लो, तो मेरी इच्छा है कि अब दोबारा हमको इंद्र मत बनाना। भगवान ने कहा क्यों? बोले नहीं, इंद्र नहीं बनना है, मुझे तो ब्रजमंडल में कहीं कीट पतंग बना दो, मुझे तो वृंदावन में पशु पक्षी बना दो, वृंदावन में घास बना दो, लता पता बना दो। क्यों? बोले वृंदावन के कहीं कोने में बैठ के, कहीं कुंज में बैठ करके
और श्याम राधिका गाएंगे, गोविंद का गुणगान करेंगे। भूख लगे तो मांग खाई हो, गिनी हो न साँझ सवेरो, ऐसो कब करी हो मन मेरो। भूख लगेगी तो कहीं से मांग करके खा लूंगा, पर प्रभु आपका गुणगान करूंगा। लग रही आस, लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं। मानस हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान जी कहते हैं मनुष्य का जन्म मिले तो ब्रजमंडल में मिले। बोलिए बांके बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। मनुष्य का जन्म मिले तो ब्रजमंडल में मिले। बार बार इंद्र भगवान की स्तुति करके सीधे इंद्रलोक में चला गया। आज कृष्ण बलराम गाय चराते 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 काफी दूर निकल गए। जब काफी दूर निकल गए तो कृष्ण बलराम को जोरों से भूख लगी। कल वालों से निवेदन किया, ये जो सामने गांव दिखाई दे रहा है ना, वहां से जा करके घर से कुछ मांग करके ले आओ हमारे खाने के। बाल बाल छोटे छोटे थे, सब गए। ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे। ब्राह्मणों से निवेदन किया, ब्राह्मण लोग कुछ नहीं बोले, लौट करके चले गए। कन्हैया ने पूछा क्या हुआ? बोले ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, वे लोग तो हमारी तरफ देखे भी नहीं। कन्हैया ने कहा, हमने कहा था घर से मांग के लेना। बोले घर ही तो गए थे। बोले ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं कहते हैं, गृहिणी को ही घर कहा जाता है। बोलो राधे राधे। न गृहम गृहमित्याहो गृहिणी गृहमुच्यते। हाँ, जिस घर में गृहिणी नहीं, जिस घर में देवी जी नहीं, वो घर नहीं, वो घर तो मरघटा है। बोलो राधे राधे। द्वारा ग्वाल वाला आए और उन ब्राह्मण पत्नियों से निवेदन किया। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, लाला अभी बैठो, मैं हाल अभी बनाती हूँ। ब्राह्मण पत्नियां अपने हाथ से पकवान बना करके सुंदर 16 श्रृंगार करके स्वर्ण की थाली में 56 भोग सजा करके लोटे में जल ले करके और जब चली हैं, ब्राह्मणों ने देखा हमारी घरवाली इन ग्वारियों के संग में कहाँ जा रहे हैं। ब्राह्मणों ने इशारा में पूछा कहाँ जा रही हो? सभी ब्राह्मण पत्नियां घूंघट लगा ली, नहीं इनकी ओर देखेंगे नहीं रो कहेंगे। बोलो राधे राधे। वहां पर पहुंची जहां पर कृष्ण बलराम गाय चरा रहे हैं। गोविंद के सुंदर दिव्य कांति को देखा, दिव्य छवि को देखा। मेरे प्रभु सुंदर श्याम वर्ण के दिव्यांत कांति है, बड़ा चौड़ा दिव्य वक्षस्थल है, काले काले घुंघराले बाल हैं, टमाटर जैसे गाल है, बिंबापल जैसे होठ है, शंख जैसी ग्रीवा है, हैं? श्यामं हिरण्यपर्धिं वनमाल्यबरः धातु प्रवालनवेश मनोमृतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जम् कर्णोत्पलालकपोलमुखाब्जहासम्। ब्राह्मण पत्नियों ने श्याम सुंदर को देखा, आह्लादित हो गई, प्रमुदित हो गई, आनंदित हो गई, कृत हो गई, धन्य धन्य हो गई, अपने आप को बड़भागी समझने लगी। गोविंद को अपने हाथों से भोजन प्रसाद पावाया। हमने किस जन्म के पुण्य किए हैं जो इन नेत्रों से गोविंद का दर्शन कर रहे हैं। कन्हैया को भोजन करा नहीं है। कन्हैया को भोजन करा करके ब्राह्मण पत्नियां बैठ गई। कन्हैया ने कहा आप लोग अपने अपने घर को जाओ। बोलो राधे राधे। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा हम घर नहीं जा सकती। क्यों? जब हम लोग आ रही थी तो हमारे पतिदेव हम लोग की ओर घूर घूर के देख रहे थे, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे।
कन्हैया ने कहा देवियों आप लोग घर जाओ, अब आप लोगों को कोई कुछ कहेगा नहीं, कुछ बोलेगा नहीं, निरादर नहीं करेगा, अब आपका सत्कार करेगा। क्यों? क्योंकि जिस पर गोविंद की कृपा हो जाती है उस पर सब लोग कृपा करते हैं। बोलो राधे राधे। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान कृपा कर देते हैं ना, विष भी अमृत हो जाता है, और जिस पर भगवान रुठ जाते हैं उसके लिए अमृत भी विष हो जाता है। सुधा हो ही विष सुन हरि जाना, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। ब्राह्मण पत्नियां आई हैं, ब्राह्मण देवताओं ने कहा अरे देवियों आप लोग कितनी महान हो, कितनी धन्य हो, आप लोग साक्षात भगवान को भोजन प्रसाद कमा करके आ रहे हो। बोलो राधे राधे। आज नंद बाबा एकादशी व्रत किए हैं। एकादशी व्रत करके यमुना जी में स्नान करने गए 12 बजे रात्रि को। 12 बजे रात में किसी जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। नंद बाबा ने माना नहीं। रात्रि के 12 बजे समझे कि 4 बज गया, भोर हो गई है। यमुना जी में डुबकी लगाए, वरुण को दूध पकड़ करके सीधे वरुण लोक लेके चले गए। सवेरा हुआ, नंद बाबा जब नहीं दिखाई दिए, यशोदा जी ने कन्हैया से बोली। कन्हैया ने कहा अभी जाकर देखता हूँ गोविंद। जाकर के देखे नंद बाबा के वस्त्र है पर नंद बाबा नहीं है। यमुना जी में डुबकी लगाई, सीधे पहुंच गए वरुण लोक। वरुण देवता ने देखा आज तो हमारे परम सद्भाग्य हैं, हमारे दरवाजे पर कन्हैया आए हैं। आज में निभतो देवो दैवार्थो दिगत प्रभो, तत्पाद भाजो भगवन नवापो परम ध्वनः। आज हम पावन हो गए, हमारा देव, हमारा घर, हमारा परिवार सब कुछ शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। आपके चरण रूपी तीर्थ जो हमारे घर पे चल करके आ गए। गोविंद ने कहा बहुत प्रसन्न हो रहे हो, लेकिन जिनको बांध कर रखे हो जानते हो ये कौन है? बोले महाराज इसने बड़ी अपराध की है। कन्हैया ने बोला हमारे पिताजी हैं। अब तो वरुण देवता का पसीना छूटने लगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अजानता माम केना मूढ़ेना कार्यविधिना पानितोऽयं तद्पिता तद्भवान् क्षन्तुमर्हति। अज्ञानतावश मेरे सेवक आपके पूज्य पिताश्री को लेकर के चले हैं। हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। इसके लिए जो आप दंड देना चाहें वो दंड दे सकते हैं। गोविंद पिताश्री को लेकर के आए हैं। अब जिस लीला के बारे में भगवान सुखदेव चर्चा करने जा रहे हैं वो है रास लीला, रास पंचाध्यायी। ये गोपियां कौन है? गोपी इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबति इति गोपी। जिसका सोना, जिसका जागना, जिसका नाचना, जिसका गाना, जिसका रोना, जिसका खाना, जिसका पीना, जिसका सारा काम कन्हैया के चिंतन में होता है, गोविंद के लिए होता है, वही गोपी है। जो समस्त इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे वही गोपी है। आज गोविंद ने कलकल नादनी पावन यमुना के तट पर बंसी को बजाया है।
विषन्न गीतं तदनङ्गवर्धनम् ब्रजस्त्रियः कृष्णगृहीत मानसा आजग्मुरन्यान्यवलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। गोपियों ने उस बंसी को सुना, जिस कार्य में व्यस्त थे उस कार्य को वहीं पर छोड़ करके दौड़ पड़ी। दुहंत्यो गेहु कशित दोहम हित्वा समस्सुका पयोत्सित संजान द्वासा पराज जो। एक गोपी गाय हो रही थी, बर्तन न जाने किधर पटक दिया, दौड़ पड़ी वृंदावन। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, पालने में सुला करके दौड़ पड़ी वृंदावन। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, इतने में बज गई बंसी। मुरली को सुन लिया, जो नीचे पहनना चाहिए उसको ऊपर पहन लिया, ऊपर वाले को नीचे पहन लिया, जो होठों पे लगाने थे उसको आंखों में लगाने लगी, आंखों में लगाने वाली चीज होठों पे लगाने लगी। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। यदि बांस की होती तो जाने क्या करती है। यदि सोने की होती तो जाने क्या करती है। जब बांस की हो करके, जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है। यदि कोरे होते तो जाने क्या करते तुम। जब काले रंग पर ही, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। स्वागतम वो महाभाग प्रियं किं कर्माणि वः भजस्यानामयं कश्चिद् ब्रूतागमन कारणम्। गोपियों का गोविंद ने स्वागत किया। स्वागतम सुस्वागतम। हे महाभागाओं, हम आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। लेकिन स्वागत करते करते कन्हैया बोल पड़े, देवियों आप लोग क्यों आई हैं, किस लिए आई हैं? गोपियां तो स्तब्ध और मौन हो गई। पहले तो बंसी बजाते हो, बंसी बजा करके बंसी में हमारा नाम लेते हो, हमारा नाम लेकर के बुलाते हो, और जब हम आ गई हैं तब पूछ रहे हो कि क्यों आई हो। गोविंद ने कहा, एक पतिव्रता नारी थी, पतिव्रता स्त्री, अपने पति की सेवा निष्ठा से करती, भाव से करती, प्रेम से करती। अपने पति की सेवा कर रही थी। उसका पुत्र बालक दौड़ता दौड़ता गया, अग्नि कुंड में गिर पड़ा। पत्नी ने सोचा कि बच्चे को बचाने नहीं जाती हूं तो बच्चा जल करके मर जाएगा, और बचाने जाती हूं तो पति की सेवा में विघ्न आ जाएगा, तो पतिव्रत धर्म का पालन नहीं हो पाएगा। वो स्त्री अपने पति की निष्ठा से सेवा करती रही। बालक अग्निकुंड में गिर गया। थोड़ी देर बाद वो स्त्री जाकर के देखी, बालक अग्निकुंड में किलोल कर रहा है, खेल रहा है।
कन्हैया बोले, देखा देवियों, पतिव्रत धर्म पालन करने का ये परिणाम है। और तुम लोग जरा सी बंसी को सुन लिया, मुरली को सुन लिया, पागल हो गई, अपने अपने पतियों को छोड़ करके चली आई हो, लौट जाओ। गोपियों ने कहा, कन्हैया ऐसी दो चार कथाएं हम भी जानती हैं। एक पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, बहुत प्रेम करती थी। एक दिन उसका पति विदेश चला गया धन कमाने के लिए, और वो पत्नी अपने पति के फोटो की पूजा कर रही, फोटो की आरती करती, फोटो की पूजा करती, भोग लगाती। एक दिन उसका पति आ गया, दरवाजे पर आकर के दरवाजा खटखटा रहा है, देवी दरवाजा खोलो। गोपियों ने पूछा, कन्हैया बताओ, उसको पूजा करना चाहिए कि दरवाजा खोलना चाहिए? कन्हैया बोले, तो सीधी सी बात है, जब सांची का पति दरवाजे पर खड़े हैं तो फोटो की पूजा करने से क्या फायदा? गोपियों ने कहा, जब सांचे के पति आप सामने खड़े होते, निहाड़ मांस के पतियों की पूजा करने से क्या फायदा? ऐसे बर को क्या भरे, जो जन्मे और मर जाए। बर भरिए गोपाल को, जो जुड़ लो मर है जाए। पति बनाना है तो कन्हैया को बना लो, जो जीवन समझ जाएगा। ये मनुष्य का तन, मनुष्य का जो शरीर मिला है, सफल हो जाएगा। कब कन्हैया को पति बना लोगे तब। बोली भागवत भगवान की जय। कन्हैया प्रसन्न हो गए, बोले, देवियों अब आपके संग में हम रास करेंगे। गोविंद गोपियों के संग में रास कर रहे हैं। दो ही गोपी बीच बीच माधव, ब्रज के संत गाते हैं। दो गोपियों के बीच में कन्हैया है, आलिंगन करके रास रचा रहे हैं, गलवैया दे के रास रचा रहे हैं। बीच में राधा रानी और कन्हैया है, चारों तरफ हजारों गोपियां हैं। बोलो राधे राधे। अब गोपियों के मन में थोड़ा अभिमान हो गया। ये मनुष्य की बहुत बड़ी गलती है। उसको कोई मूल्यवान वस्तु बड़ी सहजता से प्राप्त हो जाती है तो उसकी कीमत वो कम समझने लगता है। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। गोपियों को आ गया अभिमान। कन्हैया राधा रानी को लेकर के अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी दूर गए ही होंगे कि राधा रानी को भी थोड़ा मान आ गया। राधा रानी को थोड़ा मान हो गया कि हमारे में और गोपियों में ज्यादा कोई अंतर नहीं है। और जब राधा रानी को मान आ गया तो कन्हैया राधा रानी को छोड़ करके अंतर्ध्यान हो गए। अब तो राधा जी अकेले हो गई, कन्हैया को ढूंढने लगी। इधर गोपियां गोविंद को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ी, राधा रानी मिल गई। राधा जी ने कहा, जो हाल तुम्हारे साथ हुआ वही हाल हमारे साथ हुआ। सब गोपियां राधा रानी के साथ मिलकर के यमुना के किनारे गई और एक सुंदर गीत गाया है भागवत में, जिसको हम गोपी गीत कहते हैं। आइए एक दो लाइन हम लोग भी गाते हैं। हमको भी सर्दी हो गई। बोले बांके बिहारी लाल की। जयति तेधिकम् जयति तेधिकम् जन्मना
सबं त्वां विचिन्वते। जयतिदेधिकं जन्मनाभज श्रयत इंद्रा। हे गोविंद, जिस दिन से आपका ब्रजमंडल में जन्म हुआ है उस दिन से ब्रजमंडल में रमा यानी लक्ष्मी देवी वास करने लगी हैं। ये कन्हैया, आपके पैर कोमल हैं और कोमल चरणों को इन कंक्रीट जंगलों में, कांटों में लिए जा रहे हो। हम तो आपकी दासी हैं, अशुल्क दासिका, बिन मोल की दासी हैं, बिना पैसे के, बिना किराए वाली दासी हैं। बोलो राधे राधे। गोपियां रुदन करने लगी। जब काफी गोपियां परेशान हो गई तो उन गोपियों के बीच में मेरे गोविंद प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जब कन्हैया प्रकट हो गए, बोले देवियों, आप लोगों की बराबरी कौन कर सकता है? आप लोगों ने जो त्याग किया है, आप लोगों ने जो वैराग है, आप लोगों की बराबरी तो कोई कर नहीं सकता। लोग त्याग की बड़ी चर्चा करते हैं, वैराग की बड़ी चर्चा करते हैं। ज्ञान क्या है, वैराग क्या है, त्याग क्या है, यह किसी को प्रत्यक्ष देखना हो तो गोपियों के जीवन में देखें। बोलो राधे राधे। अब हम आप लोगों के संग में महारास करेंगे। भगवान गोपियों के संग में दोबारा महारास किए। जितनी गोपियां थी उतने स्वयं श्री कृष्ण बन गए। आलिंगन करके रास कर रहे हैं, गलवैया देकर रास रचा रहे हैं। लिखा है पादन्या सैर भुज विदुभी सस्मृतैर भूत विलासैर मध्य शुल्क छोटैर कुंडलैर गंडलोलै स्विदन मुख्य कवर रचना ग्रंथ्य कृष्ण मध्यो गायन्ते स्तम तटित युता में चक्र विरिजु। जितनी गोपियां थी उतनी स्वयं श्री कृष्ण बन गए। आलिंगन करके रास रचा रहे हैं, गलवैया देकर रास रचा रहे हैं। लिखा है कोई गोपी थक जाती तो मेरे गोविंद उसके चरण ही दबाने लगते। बोलो राधे राधे। आकाश मंडल में भीड़ लगी है, देवांगनाएं मूर्छित हो गई, चंद्रमा सशंकित हो गया। पूरे कामोदित भावनों का प्रश्न हो रहा है, पर कामदेव को तो गोविंद ने उल्टा ही आकाश में लटका रखा। हाँ, परीक्षित ने प्रश्न कर दिया। भगवान शंकर भी रास में आए। पार्वती जी से पूछा कहाँ जा रही हो? बोली रास में जा रहे हैं। भोले बाबा ने कहा हमको भी ले चलो। पार्वती जी बोली आपको चलना है तो ड्रेस चेंज करना होगा, साड़ी पहननी होगी, पहने के साड़ी लगा के विद्या चल चले मत वाले वृंदावन आ गए हैं। भगवान शंकर आ गए। रास का प्रसंग चल रहा था। रास लीला का इतना उनको आनंद आया कि भगवान शंकर वृंदावन में ही वास कर गए। पार्वती जी बोली चलिए घर, बोले हम यहीं रहेंगे। आज भी भगवान शंकर वृंदावन में एक रूप से विराजमान हैं, गोपेश्वर महादेव के रूप में। बोलिए गोपेश्वर महादेव की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। बड़ा सुंदर प्रभु ने रास किया है, कामदेव को उल्टा आकाश में लटका करके। ये काम लीला नहीं है राजन, ये तो काम को जीतने की लीला है। अच्छा, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इधर नारद जी आ गए कंस के पास में। कंस से बोले राजन, कृष्ण बलराम को कब मारोगे? कंस ने कहा कैसे मारेंगे?
नारद जी ने कहा अक्रूर जी को बुलवाओ, मथुरा में धनुष यज्ञ के मेले का आयोजन करो, कृष्ण बलराम आएंगे, उनको धोखे से मार देना, बात खत्म। और मैं तो कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं तो परसों कृष्ण बलराम को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। कृष्ण बलराम मर जाएं, हम ये देखना चाहते हैं। बोलो राधे राधे। सीधे नारद जी आ गए कन्हैया के पास में। कन्हैया ने कहा आइए भगवान पधारिए, बड़ी कृपा करी आपने। नारद जी ने कहा कन्हैया बात मत करो, हुआ क्या, नाराज क्यों होते हो? नारद जी ने कहा आप दुष्ट कंस को कब मारोगे? और मैं तो कुछ नहीं सुनना चाहता, परसों कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूँ, कम कंस मर जाए, हम ये देखना चाहते हैं। कन्हैया बोले वहां क्या बोल के आए हो? नारद जी ने कहा प्रभु एक बात बताओ, चाहे कंस के पास में आप जाओ, चाहे आपके पास में कंस आए, मरना तो उसी को है ना प्रभु। बोले हाँ। चाहे अग्नि को हम छुए, चाहे हमको अग्नि छुए, चाहे बिजली को हम छुए, चाहे करंट हमको छुए, मरना तो हम ही को है ना। बोलो राधे राधे। इधर कंस ने अक्रूर जी को बुलवाया और अक्रूर जी से निवेदन किया गच्छनंद व्रजं तत्र सुतौ आनकदुन्दुभिः आसाते तविनानेन रथेनानयमाचिरम्। आपको नंद जी के ब्रज में जाना है और वहां जाकर के आनक दुंदुभी जो वसुदेव जी है ना, उनके पुत्र वासुदेव को लेकर के आना है। अक्रूर जी ने कहा मान लो कृष्ण बलराम यहाँ आ जाएंगे तो करोगे क्या? कंस ने कहा उनको धोखे से मार देंगे, बात खत्म, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अक्रूर जी ने कहा क्षमा करो राजन, आप उनको मारोगे कि वे लोग आपको मारेंगे, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। कंस ने कहा जाते हो कि नहीं? अक्रूर जी ने सोचा दुष्ट है मार डालेगा, नहीं जाऊंगा तो। लेकिन राजन एक बात कहूं, ये जो मनुष्य है ना सोचता बहुत है, फालतू की बात में बहुत सोचता है। राजन्मनीषितं सम्यक् तव स्वभावद्यमार्जनम् सिद्धसिद्ध्यो समं कुर्यात् दैवं हि फल साधनम्। ये मनुष्य जो है ना बड़े बड़े मनोरथ करता है, ऐसा करेंगे फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे फिर ऐसा हो जाएगा, 2 मिनट के बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। 2 मिनट के बाद राम नाम सत्य हो जाए ये कोई नहीं जानता है, पर बहुत मनोरथ करता है। कंस ने कहा जाओगे कि नहीं? जाओगे कि हमको उपदेश करोगे? अक्रूर जी ने कहा दुष्ट है मार डालेगा। देखो राजन, आपके आज्ञा का पालन करना तो हमारा परम कर्तव्य है, हम जा रहे हैं। अक्रूर जी चले रथ में बैठ करके, जहां से वृंदावन की सीमा प्रारंभ होती है, रथ से नीचे उतर पड़े। चारों ओर से जय श्री कृष्ण 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 की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। रथ से नीचे उतर पड़े, ब्रज की धूलि को साष्टांग दंडवत करते हुए जा रहे हैं और मनोरथ करते हुए जा रहे हैं। किं मया चरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपः किं वाथाप्यर्हते दत्तं यत्र क्षाम्यत्र केशवम्। अक्रूर जी मन में बहुत सुंदर भाव उत्पन्न हो रहे हैं। किम मया चरितम भद्रम, मैंने ऐसा कौन सा कल्याण का काम किया है, मैंने आज कौन से ऐसे पुण्य का काम किया है जो इन नेत्रों से गोविंद का दर्शन करेंगे। मानसिक चिंतन करते हुए जा रहे हैं और कृष्ण बलराम तो गाय चरा करके लौट रहे थे। देखा अक्रूर जी आ रहे हैं, प्रणाम किया। कन्हैया के काका जी लगते हैं अक्रूर जी। अक्रूर जी को प्रणाम किया
अक्रूर जी ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं, भीतर से प्रणाम कर रहे हैं। गोविंद ने पूछा, काका जी कैसे कैसे पधारनो भयो है? अक्रूर जी ने कहा, देखो बात ऐसी है कि मथुरा में धनुष यज्ञ का मेला है, मेला घूमने चलना है। कन्हैया ने कहा, काका जी मैया यशोदा को बिल्कुल मत बताना कि कंस ने हमको क्यों बुलाया, नहीं तो वो तो रोते रोते मर जाएगी। अक्रूर जी घर पर आए हैं, मैया यशोदा ने पूछा, कैसे कैसे पधारनो भयो है? अक्रूर जी ने कहा, देखो मैया बात ऐसी है कि मथुरा में धनुष यज्ञ का मेला है, कृष्ण बलराम मेला देखने जाएंगे। मैया यशोदा के हाथ से जल का पात्र नीचे गिर पड़ा। तूने कैसे सोच लिया कि मैं कृष्ण बलराम को मथुरा जाने दूंगी? जिस दिन से हमारे लाला का जन्म हुआ है उस दिन से एक भी दिन चैन से कंस रहने नहीं दिया। तुम चाहते हो कि काल के गाल में अपने लाल को भेज दूं? हमारी कुबेर जैसी संपदा किसी को चाहिए तो मैं हंस करके दे दूंगी, हमारा समग्र वैभव किसी को चाहिए तो हम हंस करके दे देंगे, कदाचित हमारे प्राणों को भी कोई चाहे तो मैं हंस करके दे दूंगी, लेकिन गोविंद को तो देने का जाने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता। कन्हैया ने सोचा, आज मैया हमको जाने नहीं देगी। मैया के पास जाकर के बैठ गए, तो हमको कौन जानना दे मैया, दुनिया के बालक जब मेला देखने जाए आखिर मेरा भी तो मन होता है। मैया यशोदा के सामने बड़ी दुविधा है। एक तरफ है माँ का वात्सल्य जिसमें बच्चे के निष्ठ होने की आशंका रहती है, तो दूसरे तरफ है बेटे की खुशी, जब दुनिया के बालक मेला देखने जाते हैं तो मेरा बालक क्यों न जाए, आखिर उसको भी जाना चाहिए। नंद बाबा ने कहा, नंद रानी से, देवी तो मन में विचार मत करो, हम साथ में जाएंगे और एक दो दिन में भ्रमण करा के लेकर के चले आएंगे। अब तो मैया महाराज मैया यशोदा के आंखों के अश्रु ही नहीं रुकते। इधर पूरे ब्रजमंडल में बात फैल गई, कोई मथुरा से आया है, हमने सुना है कृष्ण बलराम को लेकर के जाने वाला है। आज ब्रजवासियों के घर में रात को भोजन ही नहीं बना, गौशाला में गायों ने चारा ही नहीं खाया, हित अनहित पशु पक्षी हो जाना। रात के 12 बजे होंगे, मेरे गोपाल ने देखा मैया यशोदा पलंग पर नहीं है। मैया 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 करके चिल्लाए, जाकर के देखा नंद रानी यशोदा बरामदे में कमर से सिर लगा करके बैठ करके रो रही है। अपने नन्हे से हाथों से गोविंद मैया यशोदा के अश्रुओं को पूछते हैं, मैया तू काहे को रोवे? मैया ने कहा, लाला तू मथुरा चलो जावे को तो मालूम है, मैं कैसे रहूंगी? जब तू गाय चराने जावे तो मैं एक एक पल एक एक के समान बीते हमारो। गोविंद ने कहा, मैया परसों आगामी शाम, मैं परसों आ जाऊंगा, तुम मन में विचार मत करो। रात भर बैठ करके माँ यशोदा को समझाते हैं। नंद रानी को बार बार प्रभु समझाने का प्रयास करते हैं। नंद बाबा कृष्ण के मित्र तो पहले चले गए। इधर सवेरा हुआ, अक्रूर जी ने कहा, लाला अब चलना चाहिए। कृष्ण बलराम रथ में बैठे हैं। रथ में बैठ करके जैसे ही महल का दरवाजा खोल करके देखा, महल के दरवाजे पर हजारों गोपियों की भीड़ लगी है। सामने हजारों गोपियां खड़ी हैं, गोपियों के नेत्रों से अश्रुओं के किनारे निकल रहे हैं। सामने मैदान में गोविंद ने देखा, गौशाला में देखा, गायों के नेत्रों से भी अश्रु निकल रहे हैं। गोविंद ने गोपियों को प्रणाम किया, रथ में बैठने के लिए चले, और जैसे ही रथ में बैठने के लिए चले, गोपियों के मुख से सुंदर वाक्य निकले। अहो विधाता स्तवन क्वचित् दया, संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिना, तांसा कृतार्थान् व्यूनं शपार्थकम् विक्रीडितं तिर्भज्यष्टितं
अरे विधाता, तुम्हारे हृदय में जरा भी दया नहीं है, तुम्हारे हृदय में जरा भी करुणा नहीं है। पहले तुम जीव का संयोग करते हो, मिलने से पहले उसका वियोग कर देते हो। ये आदत तुम्हारी क्यों है? तुम्हारा विचार अर्भक माने बच्चों जैसा है। बच्चे को कितना भी महंगा खिलौना क्यों न दे दो, बच्चा उस खिलौने को तोड़ ही देता है। बच्चे का क्या गया, खिलौने की जान तो गई। अरे विधाता, तूने संसार वालों को खिलौना समझ रखा है। पहले इनका संयोग करते हो, मिलने से पहले वियोग कर देते हो। ये आदत तुम्हारी क्यों है? तुम्हारा विचार अर्भक यानी बच्चों जैसा है। गोपियां विधाता को खुश नहीं हैं और कहती हैं, विधाता मुझे तो लगता है कि अक्रूर के रूप में तुम ही क्रूर बन करके आए हो। क्रूरस्त्वम् अक्रूर समाख्यास्मनः चक्षुर्हिदत्तं घर सेवताज्ञवत्। अरे विधाता, हमें तो ऐसी प्रतीति होती है अक्रूर के रूप में तुम ही क्रूर बन करके आए हो। इससे बड़ी क्रूरता और क्या हो सकती है? हमारे शरीर से हमारे प्राणों को लिए जा रहे हो। अक्रूर से बोली, किसने तुम्हारा नाम अक्रूर रख दिया? तुम तो क्रूर हो। हमारे हृदय से, हमारे शरीर से हमारे प्राणों को लिए जा रहे हो। कितना मंगलमय सुप्रभात होगा मथुरा की उन ब्रजांगनाओं का, लेकिन हमारे जीवन की तो काली रात्रि का शुभारंभ होने वाला है। कल का सुबेरा तो हम गोविंद के बिना ही बिताएंगी, कन्हैया के बिना ही बिताएंगी। एक गोपी ने कहा, तुम विधाता को खुश रही हो, कन्हैया तो गए, अब तो गोपियां दौड़ पड़ी। दौड़ करके जा करके रथ के सामने लेट गई। गोविंद, यदि जाना है तो हमारे ऊपर रथ को चढ़ा करके ले जाओ, हमारे प्राण निकल जाएं, बाद में जाना। जब तक हमारे शरीर में हमारे प्राण रहे तब तक हमको छोड़ करके नहीं जा सकते। एक गोपी ने कहा, अरे रथ के आगे लेट रही हो, बड़े बड़े लोग, बूढ़े लोग, घर के लोग देख रहे हैं, सब गांव वाले देख रहे हैं, क्या कहेंगे? गोपियों ने कहा कि मनो कृष्ण कुल बांधवा जना, जब जीवन की बागडोर गोविंद को समर्पित कर दिया तो इन बंधु बांधवाओं से, इस समाज से डरना क्या। बोलो राधे राधे। रथ में बैठ करके गोविंद चले, फिर उतर करके राधा रानी को, गोपियों को प्रणाम करके बोले, देवताओं के समान लंबी उम्र पा करके भी आपके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। हम कृपया जाने की अनुमति प्रदान करें, कृपया जाने की हमें आज्ञा प्रदान करें। मेरे गोविंद रथ पर बैठ करके थोड़ी दूर चले ही होंगे कि मैया यशोदा की मूर्छा टूटे। लाला कहाँ है? बोले वो तो गए। अब तो बूढ़ी मैया लड़खड़ाते लड़खड़ाते, रोते रोते रथ के पीछे पीछे दौड़ रही है। एक क्षण के लिए रथ को रोको, अरे सुनो तो सही। कृष्ण बलराम ने देखा बूढ़ी मैया रथ के पीछे पीछे दौड़ती आ रही है। रथ से कूद पड़े, दौड़ कर क्या करके मैया यशोदा को अंकों में भर लिया, हृदय से लगा लिया। मैया रोने लगी, कृष्ण बलराम भी रो रहे हैं। मैया बोली, लाला मोको तो आज पता चली है कि तू मेरो पुत्र नहीं है, तू तो देवकी का पुत्र है। मेरा क्या अधिकार जो तुम्हें रोकने का प्रयास करो। सिर्फ एक निवेदन कर सकती है ये ग्वालिनी, मैंने तुम्हें एक मिट्टी की मटकी फोड़ने की वजह से उखल में बांध दिया। हो सके तो ये बात याद मत करना गोविंद, हो सके तो इस बात को भूल जाना। गोविंद चरणों में गिरते हुए रोते हुए मां से बोले, मां मैं दुनिया की हर बात को कदाचित भूल सकता हूं, पर मां के प्रेम बंधन को भूलना तो हमारे सामर्थ्य से परे। न चांतर न बहिर्यस्या न पूर्वं नापि चापरं पूर्वापरं बहिश्चान्तर जगतो यो जगच्चय।
मत्वात्मजं व्यक्तं मर्तलिङ्गमधोक्षजम् गोपिको लोकले दाम्ना भवन्त प्राकृतं यथा। जिस ब्रह्म के आदि का पता नहीं है, जिस ब्रह्म के अंत का पता नहीं है, तम मत्वात्मजं व्यक्तम, उस अव्यक्त अविनाशी को अपना आत्मज मानती है नंद रानी यशोदा। मर्तलिंग मधोक्षजम, और उनको ओखल में ऐसे बांधा जैसे कोई प्राकृतिक प्राकट शिशु को बांधता है। गोविंद बोले, मैया ब्रह्म को बांधने की सामर्थ्य किसी में है? केवल नंद रानी यशोदा के प्रेम के बंधन में है। तूने जो मुझे ओखल में बांधा ये भूलने जैसा नहीं है, जीवन पर्यंत याद रखने योग्य है माता। गोविंद रथ पर चढ़ करके फिर ब्रजमंडल को देखा, पूरा ब्रजमंडल रो रहा है, पशु पक्षी रो रहे हैं, गौशाला में गाय रो रही हैं, मैया यशोदा हिलकियों से रो रही हैं। एवं ब्रुमाणा विरहातुरावृषम् एवं ब्रुमाणा विरहातुरावृषम् ब्रजस्त्रियः कृष्णवृषक्तमानसा विसृज्यलज्जां रुरतः स्म सोऽस्वरम् जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही, जब तक रथ से उड़ने वाली धूल चमकती रही, जब तक रथ दिखाई देता रहा, तब तक ब्रज की गोपियां राधा रानी, मैया यशोदा, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, बस ऐसे विलाप करते रहे। तेरी अखियां हैं जादू भरी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां सुन लो मेरे
करी बिहारी कब से कृपा करो हरिदास के स्वामी कांके बिहारी अंतर्यामी तेरा भजन की लड़ी बिहारी जो मैं कब से ज्ञान जागो कब से गोविंद बलराम जी के संग में अक्रूर जी संग में हैं, यमुना जी में स्नान किए, मथुरा पहुंचे हैं। कंस का एक धोबी था, मेरे गोविंद उससे वस्त्र ले लिए, धोबी का उद्धार कर दिया। एक दर्जी था कंस का, उन वस्त्रों को गोविंद के सखाओं के अनुरूप बना दिया। मेरे प्रभु उस दर्जी पर कृपा किए। कंस का एक माली था, सुदामा नामक माली, गोविंद को माला पहना दिया। त्रिवक्रा नामक दासी 3 जगह से टिड़ी थी, मेरे प्रभु उस पर कृपा किए, वो तो परम दिव्य सुंदरी हो गई। भगवान कृपा कर देते हैं तो हो जाता है। बोलो राधे राधे। अब गोविंद और आगे बढ़े, शिव जी के धनुष को तोड़ दिया। इतने जोर से आवाज हुई, कंस गिरते गिरते बचा। आवाज काहे की हुई? बोले महाराज कृष्ण बलराम को आपने यहाँ बुला करके बहुत बड़ी गलती की, धनुष तोड़ दिए। अब तो कंस घबराने लगा, कृष्ण आ गया। अब तो दाल में काला जीरा भी दिखाई देता तो लगता कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। रात में सोता तो लगता कृष्ण आ गया। चारों तरफ जहां काली वस्तु दिखाई दे बोलता कृष्ण आ गया। इतना डर गया कृष्ण से। मुष्टिक चारणों ने कहा चिंता मत करिए महाराज, अभी हम लोग हैं ना, धनुष पुरानी थी, जंग लग गया था, टूट गई, चिंता करने की बात नहीं है। एक कोलिया पेड़ हाथी मेन दरवाजे पर, मेन गेट पर खड़ा कर रखा था। गोविंद हाथी को मार करके उसके दांत को हाथ में ले लिए, आगे बढ़े, मुष्टिक चारणों का कल्याण करते हुए कंस के पास पहुंच गए। कंस सबसे ऊपर बैठा था, 50 सीढ़ी ऊपर। एक तरफ माताएं हैं, एक तरफ वृद्ध पुरुष लोग हैं, एक तरफ पहलवान बैठे हैं, एक तरफ जवान की स्त्रियां बैठी हैं, एक तरफ बड़े बड़े पहलवान बैठे हैं। हाँ, सब लोग गोविंद को देख रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन जैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। मेरे गोविंद कंस के पास पहुंच गए। कन्हैया कंस से बोले मामा तुम कितने बड़े भाग्यशाली हो, साधु संत महात्मा कितना प्रयत्न करते हैं,
भजन करते हैं उनको गोविंद का दर्शन नहीं होता। तुम्हारे सामने भगवान खड़ा है, अब मुझे देखो, हम तुम्हें देखें। देखते ही देखते कंस ने ऐसा चाटा लगाया कि कृष्ण ने ऐसा चाटा लगाया कि कंस का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले कंस मर्दन भगवान की। कंस मर गया। मेरे गोविंद सबको जेल से मुक्त किए हैं, नाना जी को राजगद्दी दिया है, पढ़ने गए हैं गुरुकुल, पढ़ने गए दुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। उनको क्या पढ़ना, भगवान को क्या पढ़ना, जिनके श्वास श्वास में वेद की ऋचाएं हैं। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। पढ़ करके आए, आज वृंदावन की ओर देखा, मैया की याद आ गई। उद्धव से कहा, उद्धव जाओ ना वृंदावन। मैया को समझाना कि मैया हमको याद नहीं करेगी। मुझे लगता है कि मैया हमको याद कर रही है, इसलिए हमें मैया की याद आती है। बोलो राधे राधे। मैया को समझाना, उद्धव मैया को सुनियो, उद्धव मैया को सुनियो, तेरो मैया को सुनियो, उद्धव मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख तेरो लाला दुख पावे मैया को। उद्धव जाओ ना वृंदावन, मैया यशोदा से कहना मेरा समाचार गोपियों को सुनाना। उद्धव ने कहा जाऊं तो गा तो सही, पर 2 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा। कन्हैया बोले हमारी कारी कमरिया ओढ़ करके जाओ, तभी तुमसे ब्रजवासी बात करेंगे, नहीं तो तुमसे बात नहीं करेंगे। और जाओ सही, 2 घंटे में आओगे कि 6 महीने के बाद आओगे, तो आने वाला टाइम ही बताएगा। उद्धव जी चले हैं, चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र कांटों में लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। उद्धव जी चले हैं, मैया यशोदा से नंद बाबा से मुलाकात हुई, रात भर बातें हुई, निकुंज वन में चले गए। हजारों गोपियों के बीच में राधा रानी बैठी हैं, सभी गोपियां अपने अपने स्वप्न की चर्चा करती हैं। राधा जी बोली आप लोग धन्य हो जो आप लोगों को स्वप्न दिखाई देता है। हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण जिस दिन से हमको छोड़ करके चले गए हैं, उस दिन से हमको नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है, स्वप्न नहीं आता है, स्वप्न नहीं आता है तो बताऊं कैसे। उद्धव जी आए, एक भंवरा आया उड़ता हुआ, भ्रमर गीत बोलते हैं इसको भागवत में। गोपियों ने भंवरे से बात किया, ये भंवरा काला है, कृष्ण भी काला है, जैसे कृष्ण कपटी है वैसे भंवरा भी कपटी होगा। भंवरे को बहुत कुछ कह दिया, कृष्ण के बहाने भंवरे को जितना गाली देना था सब भंवरे को गाली सुना दिया। बोलो राधे राधे। मधुपति तव बंधो मास सांघ्री सपत्न्या, कुछ विललित माला कुंकुमश्म शुभिर्ना। मधुपति तव बंधो मातृसंघ्रिं सपत्न्या, कुछ विललित माला कुंकुमश्म शुभिर्ना। बहतु मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादम्, यदु सदसि विडम्ब्यम्
यस्य दूतस्त्वमीदृक् सकृतधर सुधां स्वां मोहिनीं पायित्वा सुमनस इव साद्या तत्यजेष्मान् भवावृक् मधुपति तव बन्धो मातृशांघ्रिं सपत्न्या कुछ विललित माला कुङ्कुमस्मश्रुभिर्नः। उद्धव जी सामने आ गए। देवियों, आप लोग जो बोल रही हैं कन्हैया को, वो तो परब्रह्म परमात्मा है, निर्गुण है, निराकार है, उसके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते। ब्रह्म का चिंतन करो, मन को एकाग्र करो। गोपियों ने कहा उद्धव तुम क्या जानोगे? ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये बंदगी तेरे बस की नहीं है। उद्धव जी गोपियों के चरणों की धूली में पड़ गए। जब होश आया अपने आप को गोपियों के चरणों की धूली में पाया और एक ही बात बोली, राधे तेरे चरणों की गरधूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मैं, मेरी तकदीर बदल जाए। उद्धव जी कन्हैया के पास आए। गोविंद ने कहा नेत्र बंद करो। उद्धव जी जैसे ही नेत्र बंद किया, राधा रानी के संग कन्हैया प्रकट हो गए। बोले बांके बिहारी लाल की। बलराम जी का भी विवाह रेवत नामक राजा उनकी पुत्री रेवती से हो गया। अब कन्हैया का विवाह होना चाहिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। राजा से भीष्म को नामा विदर्भाधिपतिर्महा तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। भीष्मक राजा कुंदनपुर के अधिपति हैं। 5 पुत्र हैं, कोई पुत्री नहीं है। उनके 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली। पर बेटी कोई नहीं है। भीष्मक राजा बेटी के लिए बड़ा तप किए। उनको सरोवर में से एक कन्या मिली है कमल के पुष्प पर। वही तो रुक्मणी जी हैं, साक्षात लक्ष्मी जी हैं। बोले रुक्मणी मैया की। रुक्मणी चाहती कि मेरा विवाह कन्हैया से हो और भाई चाहता है कि शिशुपाल से हो। रुक्मणी जी अपने भाभी से बोली। भाभी ने कहा कन्हैया को पत्र लिख करके भेज दो। रुक्मणी जी पत्र लिख रही हैं कन्हैया के लिए, प्रेम पत्र लिख रही हैं। क्या लिख रही हैं बता दे कि रहने दे। बता दे, गुप्त पत्र है, रहने दे कि बता दे। बता दो, सबको सुनने का बड़ा मन है। चित्वा गुणान भुवन सुंदरान
दर्शनमतान्ते निर्विश्यकरण विवरै हरितोऽङ्गतापम्। रुक्मणी जी कहती हैं, कन्हैया हमने आपके नाम को सुना है, आपके गुणों को सुना है और आपको देखा नहीं है। हाँ, केवल आपके गुण के स्वभाव के बारे में सुन करके हमने आपको अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया। आप आओ और हमको लेकर के जाओ। रुक्मणी जी ने कन्हैया को जो पसंद किया तो उनके गुण स्वभाव के बारे में सुन करके पसंद किया, और हम लोग किसी को पसंद करते हैं तो उसके स्वरूप को, चेहरा को देख के पसंद करते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, व्यक्ति के गुण को देख करके पसंद करना चाहिए, रंग पर, कलर पर नहीं जाना चाहिए। बोलो राधे राधे। पत्र लिख करके पंडित जी को दिया, पंडित जी ने ले जाकर के कन्हैया को दिया। रुक्मणी जी ने कहा, मैं पूजन करने के लिए मंदिर में जाऊंगी, आप वहीं आना और वहीं से हमारा हरण कर लेना। बोलो राधे राधे। महारानी रुक्मणी पूजन करने जा रही हैं। 10,000 सैनिक रुक्मणी जी की सुरक्षा में धनुष बाण लेकर के खड़े हैं। बीच में रुक्मणी जी हैं, चारों तरफ सखियां घेरे हुई हैं और रुक्मणी जी आ रही हैं। अभी झांकी के माध्यम से आप लोग रुक्मणी जी का दर्शन करेंगे। बोले रुक्मणी मैया की। मैया रुक्मणी आरती के थाल लेकर के कात्यायनी पूजन करने जा रही हैं। नमस्ते त्वाम्बिके भिक्षम् स्वसन्तानयुतां शिवाम् भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदन्मोदताम्। हे मैया कात्यायनी, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। गोविंद ही हमको पति के रूप में प्राप्त हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसी श्लोक का ट्रांसलेशन किया है। आइए हम लोग श्रवण करें, गाएं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र जगोरी, जय जय
जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय जय बोले रुक्मणी मैया की। रुक्मणी जी कात्यायनी पूजन कर रही हैं। कन्हैया धीरे 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 आ रहे हैं और कन्हैया आ करके रुक्मणी जी का हाथ पकड़ लिए। गोविंद कन्हैया रुक्मणी का हाथ पकड़ करके ले करके भाग गए। रुक्मणी को कन्हैया ले गयो रे। ले गयो रे। रुक्मणी को कन्हैया ले गयो रे। रुक्मणी को ले गयो रे। रुक्मणी को कन्हैया ले गयो रे। रुक्मणी को कन्हैया ले गयो रे। रुक्मणी को बोले रुक्मणी रमण भगवान की जय। तो कुर्सी आओ।